जब खाने का जिक्र हो तो अवध का नाम ना आए तो बात बेमानी लगती है। जब अवध की बात आती है तो लखनऊ के खाने का जिक्र होता है। लखनऊ का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की रेसिपी अलग अलग तरह की है और इसके दीवाने हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों तक में हैं। आज आपको हम एक ऐसी जगह ले चल रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हम इदरीस की बिरयानी पर आपको लेकर चल रहे हैं। इदरीस की बिरयानी की जो क्वालिटी है, जो लज्जत है, उसके हर कोई दीवाना है और यही वजह है कि लखनऊ की गलियों से निकलकर वो यूनेस्को तक पहुंची है। आज आपको हम इदरीस की बिरयानी बनती कैसे है और सब कुछ उससे जुड़ी बातें बताएंगे। इसके जो इस टाइम के ओनर हैं अबू बकर साहब, उनसे भी आपको हम रूबरू कराएंगे और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताएंगे। क्यों ये इतनी ख़ास है, क्यों लोग इसके दीवाने हैं। कर दो वसीम भाई, तौसीफ भाई, तकद्दर। यहाँ पर देखिए इदरीस की बिरयानी बन रही है और यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। कहीं पर लोग गोश्त को धुल रहे हैं, कहीं पर इसके अखनी तैयार की जा रही है, कहीं पर मसाले को भूना जा रहा है। अपने आप में सब कुछ यहाँ पर निराला लगता है और सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आती हैं कि किस तरह यहाँ पर काम हो रहा है और कैसे यहाँ पर आपके लिए ये लजीज बिरयानी तैयार हो रही है। आइए आपको हम अबू बकर साहब से मिलवाते हैं जो यहाँ के ओनर हैं और ये दुकान करीब 58 साल से है और यहाँ पर वो काफ़ी लंबे अरसे से इस दुकान को संभाल रहे हैं। जबकि इस दुकान को उनके वालिद ने शुरू किया था, ऐसा बताया जाता है। सब कुछ उनकी ज़बानी हम जानने की कोशिश करेंगे और इस बिरयानी से जुड़ी तमाम अहम बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बिरयानी इतनी ख़ास है और क्या इसमें ख़ासियत है। सबसे पहले तो ये अल्लाह का करम एहसान है, उस महबूद का शुक्र है। मुख्तलिफ़ तरीके का गोश्त लाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके का मटीरियल पड़ता है इसके अंदर और अपने हाथ से हम लोग पकाते हैं। अपने हाथ से मैं अपने हाथ से कारीगरी करता हूँ, पकाता हूँ। गोश्त भी अपने हाथ से लेके आता हूँ, पकाता हूँ। लखनऊ में जो बिरयानी जिसको हम कहते हैं वो अवध में नवाबों के दौर से अखनी पुलाव कहा जाता था। उस अखनी पुलाव का धीरे धीरे स्वरूप बदलता गया और आज लोग इसको बिरयानी के नाम से जानते हैं। उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि अखनी पुलाव और बिरयानी में क्या फ़र्क है, वो भी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। ये असल में हमारे वहाँ का ये पुलाव है जी, जिसको हम बिरयानी कहते हैं, दरअसल ये पुलाव है। ये अच्छा, क्या ये जैसे एक लखनऊ में मशहूर है अखनी पुलाव? अखनी पुलाव जी, ये वही अखनी पुलाव है जिसको आम जबान में हम लोग बिरयानी के नाम से जानते हैं। अच्छा, तब अखनी पुलाव और बिरयानी का जिक्र आया तो अबू बकर भाई हमको बताइए दोनों में फ़र्क क्या है? पुलाव और हैदराबादी डिश है बिरयानी और जो हमारा ये पुलाव का जो है ये अवधी। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताया, आज हमको क्लियर हुई। तो बिरयानी जो है ये हैदराबाद की डिश है जिसको आम जबान में लोग अब हर जगह लखनऊ में बिरयानी हो गई और इदरीस बिरयानी भी उसी नाम से मशहूर हो गई। दरअसल ये जो है जनरेशन जो आज की है वो बिरयानी ही जो है नाम लेना जानती है, पुलाव नहीं। अखनी पुलाव तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप बताइएगा, ये नवाबियत के दौर से शायद इसकी शुरुआत हुई थी। कैसे इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह आप लोग ये बिरयानी बनाते हैं जो आज भी अपनी लज्जत में कोई बदलाव नहीं आया? भाई कब की लाइए, कब की लाइए, पहले कौरमा मुंगोज गरम करो। आसिफ भाई जी जी, ये भी बहुत जरूरी है। जी जी, ये वेंटिलेशन है, ये भी जिंदगी का जी, इसकी जी ये इससे जो है कि पूरी एयर वहाँ तक नीचे तक गई है, जज्ब हो। जी जी, जज्ब होगा। 10 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट। भट्टी में पकाते हैं और लकड़ी के कोयले पे दम करते हैं। ये कॉपर के बर्तन होते हैं, जो पहले मटीरियल पड़ता था वही आज पड़ता है। आइए पकड़ाइए। देखिए टूरिस्ट जो है इजाफा आज का इस ज़माने में जो है टूरिस्ट जो आते हैं उससे फ़र्क तो पड़ा ही है। बाहर से लोग आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जिक्र आया, कहीं वो आया, तो इससे कारोबार में फ़र्क पड़ा, इजाफा हुआ है।
उसमें जो चीज़ मुख्तलिफ तरीके की पड़ती थी, अच्छा मटीरियल लाना, ग्राहकों की सेहत के बारे में देखना। दुकान जरूर छोटी है मगर माल एकदम साफ़ सुथरा, ईमानदारी से अच्छी क्वालिटी का सामान लेता हूँ। बंद कर दो वसीम भाई, तौसीफ भाई तखत पर, आपको पता हुआ कि बस आप लोगों की दुआओं का करता हूँ। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रहमत है, मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत है, मगर इसमें आप लोगों के प्रेम और दुआ है। दुआओं से अल्लाह तकदीर बदल देता है। अल्लाह दिल बड़ा करे, ईमानदारी से जिलाए अल्लाह, और आफियत के साथ, खैर के साथ, अपने रोजगार के साथ ईमानदारी से मैं रोजगार करूं और अपने कस्टमरों को, अपने देशवासियों को अच्छी तरीके से चीज़ पेश करूं। कद्र करके खाएं, कद्र करने में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। शुक्र, कद्र, बिल्कुल सही है। सब्र, सब्र, कद्र, शुक्र बहुत अहम है अल्लाह की तरफ से, और सारे मामला तो अल्लाह ने लिख दिया हमारे, समझे, तकदीर में। अल्लाह राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला है, मदा फ़तो इज़्ज़त तो मंतशा, फ़तो ज़िल्लत तो मंतशा, वही देने वाला है। जिसके हाथ में मदा देना चाहे वही मदा देगा आके। ये सिर्फ आप लोगों की दुआएं, और आप लोगों को तफ़क्कुर भी यही रखते हैं कि दुआएं करें। अल्लाह से ही करते हैं, अल्लाह हलाल की रोज़ी दे, अल्लाह ईमान पे खात्मा करे, नेक नियति से जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी उसको बरकरार रखे। आओ सलमान साहब, देखिए लाइए, बोला प्लेट यही पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए। जो अल्लाह ताला आता है कि किस भेद में अल्लाह ला दे, किस तरीके से पहुंचा दे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुंचाने वाला है। और दुआओं से अल्लाह तकदीर बदलता है। बुजुर्गों की भी दुआएं हैं, माँ बापों की भी दुआएं हैं, मेरे वालिद वालिदैन की दुआएं हैं। इदरीस बिरयानी तक पहुंचना बिल्कुल आसान है। लखनऊ के नक्खास इलाके में पाटा नाला पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने आपको ये दुकान नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपको अबू बकर साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आएंगे, इनका स्टाफ काफ़ी यहाँ पर एक्टिव नज़र आएगा। किसी से भी आप आसानी से यहाँ का पता पूछ सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं। को लखनऊ में मौजूद इदरीस बिरयानी के बारे में बताया, बिरयानी बनते हुए दिखाया, पूरा प्रोसेस कैसे बनता है और इस बिरयानी की क्या क्या खासियत है आपको हमने अबू बकर साहब से मिलवाया। ये इसके ओनर हैं, इन्होंने ही बताया करीब 38 सालों से यहाँ पर वो इस दुकान पर बैठ रहे हैं। जो इनके इनके फादर ने शुरू किया था, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इनकी मेहनत और लगन की वजह से इदरीस बिरयानी को यूनेस्को ने क्रिएटिविटी सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेट किया है। ये लखनऊ वालों के लिए, अवध के फूड के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि यूनेस्को ने इसको गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेट किया है। इदरीस की बिरयानी लखनऊ की गलियों से निकलकर आज यूनेस्को तक पहुंच गई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ के लिए, और लखनऊ के खाने, लखनऊ के फूड और लखनऊ की रेसिपी को एक नया मुकाम मिला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।